नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का जो है क्लास टेंथ का पढ़ेंगे साइंस, जिसमें फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, ओके, पार्ट 1 हो चुका है। आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि आप लोग क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये तो आप लोगों का फ़र्ज है। रियल बताएं आज के बाद हैं। आज तक हम ये बात कभी नहीं बोले थे, ठीक है ना। आज तक हम ये बात कभी नहीं बोले थे, ये तीनों बात आज तक हम कभी नहीं बोले थे, ठीक है ना। आप लोग का मन हो तो कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। जब वीडियो आए हैं देखने तो पूरा देख के ही जाइएगा। चलिए हमारा टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या हमारा टॉपिक? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। हमारा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन है क्या। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है ना। क्या है प्रकाश का परावर्तन, क्या है, इसके बारे में हम अभी जान जाते हैं। प्रकाश का किसी स्रोत या वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके 2 नियम हैं। क्या है? इसके 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम, ठीक है ना। मान लीजिए कोई सतह है, हाँ, और मान लीजिए, ध्यान पहले हम तोड़ के समझा देते हैं। प्रकाश का किसी स्रोत या वस्तु से टकराकर, ये मान लीजिए कोई वस्तु है और प्रकाश का स्रोत से इसे आया, ठीक है ना, फिर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही समतल सतह पर है। आपतन बिंदु परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है ना। हम आपको बारीकी से समझा देते हैं। ये हमारा समतल सतह हो गया। क्या हो गया? हमारा समतल सतह, ठीक है। ये इसके बीच में अभिलंब हो गया, थोड़ा मिस हो रहा है। ये इसके बीच में, 1 मिनट, पूरा इसको हम फ्रेश कर देते हैं, ठीक है ना। ये इसके बीच में, ये हमारा समतल सतह हो गया, ठीक है। ये अभिलंब हो गया, और ये आपतित किरण, ठीक है। ये परावर्तित किरण, यह परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। अब हम आप लोगों को बारीकी समझाते हैं। ये होता है I, ये होता है R। अब प्रकाश का दूसरा नियम याद कीजिए, I=R, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये क्या है? आपतित किरण, ठीक है ना। ये क्या है? आपतित किरण, यहाँ जूमिंग की है इसीलिए ठीक से नहीं दिख रहा है। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है। ये समतल सतह से टकराया और वापस लौट गया, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको इसका सही आकार दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे आपतित किरण कहते किसको हैं। अब आया मजा ना, ट्विस्ट मिस्टर, अब आएगा मजा। आपतित किरण कहेंगे किसको? समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। आइए, समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित करेंगे, यही समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, समतल सतह पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती हो, ठीक है। वह बिंदु यहाँ से यहाँ पड़ा, यहाँ एक बिंदु बन गया, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। अब चलिए, परावर्तित किरण, समतल सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ टकराया, ठीक है, यहाँ आपतन बिंदु बना, यहीं से टकरा के वापस लौट गया, इसी को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब चलिए अब आगे।
अब अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर जो ये लंब खींचा गया है, ये लंब जो खींचा गया है इसी को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसी को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है। आपतन कोण कौन हो गया? आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण। आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण कौन हो गया? आपतन कोण। ठीक है, एकदम बारीकी समझाएंगे, एक और तीन छोड़ेंगे कसर, समझे ना दोस्त। अब परावर्तन कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, आइए यहाँ समझाते हैं। परावर्तित किरण ये था हमारा और ये अभिलंब है। अभिलंब और परावर्तित कोण को परावर्तित क्या था यहाँ? परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, परावर्तन कोण। इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, समझे ना। अब चलिए प्रतिबिंब पर चर्चा करते हैं। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें हो जाएगा। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर यहाँ जिस बिंदु हो जाएगा, यहाँ जिस हो जाएगा, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत भी वहाँ लिख सकते थे। बिंदु स्रोत से कोई आया, ठीक है, वही बिंदु स्रोत से आया प्रकाश। ठीक है, आने वाले प्रकाश की दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण मान लीजिए समतल है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जो मिलती हुई प्रतीत उसे प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसकी दो विशेषताएं हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है सदैव उल्टा रहेगा और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, काल्पनिक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत में आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर यहाँ जिस हो जाएगा, जिस बिंदु पर आती प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें सदैव सीधा बनता है और इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे टूटी रेखा से दर्शाया जाता है। ठीक है, ठीक है।